मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिपाही कह रहा हूं कि नेता और मर्द मुजाहिद अगर कोई है तो सिर्फ एक है, बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी, जो आज हम लोगों की क़यादत और रहनुमाई कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी गलती क्या है कि हम मुत्तहिद नहीं हैं? हमारी गलती क्या है कि हमारे अंदर एकता नहीं है? कहते हैं कि बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वो आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। और वही हाल आज हम लोगों की है। हम लोग मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब है भाई भाई, लेकिन आपसी लड़ाई ने हमें तोड़ दिया है। और ये लड़ाने वाला कोई गैर नहीं, वो अपना ही, जो लोग जिसे अपना समझ रहे हैं, वो हुकूमत में बैठा हुआ, वही हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा रहा है। और अगर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से हम किनारे हटते हैं तो मुसलमान मुसलमान ही लड़ जाते हैं फिरके के नाम पर। फितनेबाज तमाम हैं जो कहते हैं कि वो बरेलवी है, वो सुन्नी है, वो वहाबिया है, वो देवबंदी है। हालांकि हम एक सबसे बड़ी बात तो ये है, हम एक मुसलमान हैं और एक हिंदुस्तानी है। तमाम लोग जो हमें गैर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हम नहीं होंगे इस्तेमाल। और मुसलमान साथियों, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आप लोग कितने डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। हालांकि डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम डटकर मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। डरी हुई कौम अपनी बुज़दिली को सब्र का नाम देकर, आज हम लोग क्या कहते हैं, कोई मामलात सामने पेश आते हैं तो यही होता है ना कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। लेकिन इतना भी सब्र ना करो प्यारे दोस्तों कि जालिम का सर फख्र से ऊंचा हो जाए कि ये लोग बुज़दिल हैं, कायर हैं, डरपोक हैं। हमारे सब्र का नतीजा क्या होता है? आखिर में ये जो सामने हमारे दुश्मन है, उन्हें बढ़ावा मिलता है। डरी हुई कौम अपनी बुज़दिली को सब्र का नाम देकर आने वाली नस्लों को गुलामी का रास्ता दिखा रही है, गुलामी परोस रही है। अब हमें गुलाम बनकर नहीं जीना है, अब हमें मुकाबला करने की जरूरत है, अब हमें सामना करने की जरूरत है। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जब तक इंसान मुत्तहिद नहीं हो जाता, ऐसे ही पार्टियां, ऐसे ही जो अपने आप को मर्द मुजाहिद रहनुमा कहने वाले गैर सियासी पार्टियों में बैठे हैं, वो हमको इस्तेमाल करते रहेंगे। और हमें अब इस्तेमाल नहीं होना। हमारे अंदर भी एक जज्बा होना चाहिए, एक जुर्रत होनी चाहिए कि इन सियासी पार्टियों से हम डटकर मुकाबला कर सके और लड़ सके। अल्लाह ने हमें वो कुव्वत बख्शी है प्यारे दोस्तों, लेकिन हम लोग क्या है कि डर के मारे उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या कहते हैं कि आज अगर हम आवाज उठाएंगे हमारी जबान काट दी जाएगी, हमको जेल के अंदर कर दिया जाएगा, हमको गिरी हुई निगाहों से लोग देखेंगे। अरे लोग गिरी हुई निगाहों से नहीं देखेंगे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह ने अपनी निगाह में आपको रख दिया। अल्लाह की निगाह में, अल्लाह की नजर में तुम ऊंचे बन के रहो, अल्लाह की कसम आपको कोई गिरी निगाह से नहीं देखेगा अगर आप सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर हैं। वैसे तो आप तमाम लोग जानते हैं कि अल्लाह इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह 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 है। अगर आपको कोई इज्जत देता है तो आप उसको इज्जत दो, अगर आपको कोई नफरत देता है फिर भी आप उसको मोहब्बत दो, क्योंकि प्यारे साथियों, ईंट का जवाब अगर आप पत्थर से दोगे तो आप में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जो मेरे साथ हुआ कि कोई आदमी अगर आपसे बहुत ज्यादा नफरत करता हो तो आप प्यार से उसे पेश आइए। एक बार नहीं समझेगा, दो बार नहीं समझेगा, इंशाअल्लाह ताला बार बार अगर आप उससे मोहब्बत से पेश आते रहोगे तो वो एक न एक दिन आपको
समझने लगेगा कि ये आदमी किस मिजाज का है। ये आदमी इज्जत देने के काबिल है, इज्जत देने के लायक है, इसे इज्जत देना लाजमी है। आज हमारे साथ जो पेश आता है, मैं अपनी बात बता रहा हूं आप लोगों को, लोग हमको झुकाने की सोचते हैं, लेकिन क्या है कि मैं सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका सकता नहीं। लोग कहीं गाली देते हैं, कहीं हमारे बारे में गलत बातें करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं अगर सच्चाई के रास्ते पर हूं, हक के रास्ते पे हूं, अच्छे रास्ते पे चल रहा हूं, तो 1000 दुश्मन मिलेंगे, लेकिन उन सभी दुश्मनों का भी दिल जीतना मेरा काम है। इंशाअल्लाह ताला हम उन तमाम साथियों का दिल जीत कर रहेंगे जो रहते हैं पास पास मगर खास नहीं होते, जो रहते हैं पास पास मगर खास नहीं होते। जल जाते हैं कुछ लोग हमारे नाम से, बस राख नहीं होते। और दूसरी बात, आज जो हमारी पार्टी को, जो हमारी सोच को, जो हमारे रहनुमा को, यानी कि बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं और मोदी का एजेंट बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि फला जगह उनको नहीं लड़ना चाहिए था, उनकी भलाई हो गई, फला जगह उनको नहीं लड़ना चाहिए था। अरे क्यों नहीं लड़ना चाहिए था भाई? हम स्वतंत्र देश के एक नागरिक हैं। हमारा देश, हमारा संविधान ये कहता है कि आपको पूरी आजादी है, आप एक सच्चे अच्छे भारतीय नागरिक हो, आप कहीं से भी लड़ो। और दूसरी चीज, जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है, जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है। बहादुर तो वो है जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान न छोड़े। और दूसरी चीज, हम वो खेल नहीं खेलते जिस खेल में जीत फिक्स हो। खेलने का मजा तो तब है जब खेल में रिस्क हो। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ ज्यादा न कह करके सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अल्लाह के वास्ते अपने आप में इत्तेहाद पैदा करो, मुत्तहिद हो जाओ, वरना बर्बाद हो जाओगे। हो गए मुत्तहिद तो आबाद हो जाओगे। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगले जुमे को इसी वक्त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जय भीम, जय भीम।